एस्ट्रो वर्ल्ड विद माई में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। अभी यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो तीसरे वीडियो से पहले दूसरा वीडियो जो डाला था तो उसमें आया लोगों को कि कई लोगों का फ़ोन भी आया, उसमें मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में अपना नंबर वगैरह लिख दीजिएगा। तो लोगों को थोड़ी सी समस्या हुई थी कि सर थोड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो चूँकि अभी न्यू सेशन है और पहली बार हम आपके सामने आए हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम की हो सकती है समस्या हो, क्योंकि अभी हमको ज़्यादा सेटअप वगैरह करने आया नहीं। और ज़्यादा वीडियो को लंबा ना लेते हुए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बातें समझ में आपको आएंगी। आज हम उन जातक जातिकाओं के लिए, उन बालक बालिकाओं के लिए, लड़के लड़कियों के लिए जिनकी उम्र आप ध्यान देंगे, जिनकी उम्र 28 वर्ष पार हो चुकी हो, पार होने वाली हो, उनके माता पिता का चिंता का विषय हो जाता है कि शादी कैसे हो। ठीक, यदि यह उम्र 28 वर्ष से नीचे है तो आप यदि अभिभावक सुन रहे हो तो कदापि चिंता ना करें। 28, 27, 28, 27, 28 यह आज के सामान्य वर्ग में, सामान्य समय में या समान उम्र हो गया है। 28 वर्ष उम्र हो, हाँ 28 क्रॉस कर गया आदमी। लड़के की बात किया, लड़कियों की उम्र जो है वो क्या होना चाहिए? 26, 25। यह कन्या का उम्र हो, कन्या की उम्र हो 26 से 25 वर्ष। इस उम्र में इनके घर हमने लिख दिया था यहाँ, जाने कब बजेगी सहनाई, कब होगी सगाई या शादी। 26 से 25 वर्ष यदि कन्या है और उसकी शादी इस उम्र में हो जाए तब तो सौभाग्य, नहीं हो रही है तो भी सौभाग्य है, क्योंकि किसी के भाग्य और सौभाग्य के निर्णायक हम नहीं होते, अपितु उसके कर्म होते हैं और उसके धर्म होते हैं। 28 वर्ष बालक की उम्र और कन्या की उम्र 26 वर्ष। अब इसके बाद यदि शादी नहीं होती है तो उसके परिवारजन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, कई पंडित जी के पास, कई एस्ट्रोलॉजर के पास। लेकिन एस्ट्रोलॉजर यदि अच्छे हैं तो जानते हैं कि भाई शादी कब होगी और कब नहीं होगी, वो बताते भी हैं। लेकिन बैठने वाला संसार थोड़ी है, आपके पास आएगा, आपके पास से दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा। वर्तमान युग परिवर्तन हो गया तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन करता हुआ अपने जीवन को किसी ना किसी मोड़ पे लेके जाएगा, जहां उसे अच्छा राय भी मिल सकता है या बुरा राय भी मिल सकता है, यह उसकी किस्मत का खेल है। देखो, विवाह का कारक ग्रह, आज यहाँ से इस गुरु ग्रह की बात करेंगे। विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। यदि हमारे इंग्लिश में कुछ दर्शक होंगे जो जानना चाहते होंगे, जुपिटर, बृहस्पति, विवाह का कारक ग्रह क्या है? जुपिटर, बृहस्पति। अब यह आपके कुंडली में, अब ये कुंडली क्या होती है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। यदि एस्ट्रोलॉजर के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आप यह जानते हैं कि क्या होती है। और यदि आपने इस कुंडली जानते ही होंगे, अब आप देखो कि आपके जुपिटर का प्लेसमेंट कहाँ है। यदि गुरु बृहस्पति 7वें हाउस में, द हाउस ऑफ 7, द हाउस 7 इन प्लेसमेंट, आपका जुपिटर जो होगा, यदि बृहस्पति 7वें घर में बैठ गया तो विवाह यदि हो भी गया तो बहुत नुकसान कर जाएगा। वैवाहिक सुख में बहुत कमी देखने, भले उच्च का बैठा हो, कर्क का बैठा हो, नीच का बैठा हो, कहीं का भी बैठा हो, यदि इसमें बैठा तो बहुत कठिनाइयां देगा, बहुत ज्यादा कठिनाइयां देगा। इस पे दृष्टि है बृहस्पति की, बृहस्पति यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इन सभी भाव से बृहस्पति की इस पे दृष्टि है तो ठीक, लेकिन यहाँ बैठना नहीं चाहिए। बृहस्पति बैठना नहीं चाहिए, बैठाते तो आप भी नहीं हो, कुछ आपके जन्मों का कुछ कर्म होता है जिसके कारण यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में देखने को मिलता है। वर्थ चार्ट होता है
लग्न में हो तो ठीक ठाक चला देगा, कोई दिक्कत झंझट थोड़ा करेगा। मान लीजिए लग्न में है तो सतवीं दृष्टि बहुत बढ़िया भी करेगा, बहुत खराब भी है। तो ग्रहों की राशियों की बात हो जाएगी कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। हम बृहस्पति के किसी भी भाव की चर्चा ना करके कि कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा, सभी लोग जान रहे हो कि 20-25 लोगों के पास आप जाओगे, कई लोगों से वर कन्या का मिलान होगा, गुणों का देखना होगा, गुण गण मैत्री सारी चीज आप देखोगे। उसके बावजूद यदि शादी नहीं बनती है तो नहीं करते हो, यदि बनती है तो करते हो। फिर भी यदि कहीं आपके दिमाग में नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम भाई नाम राशि से देखेंगे, हम भाई पुकार राशि से देखेंगे, हम इससे देखेंगे, हम उससे देखेंगे। कहीं ना कहीं होता है कि हमारी बेटी या बेटी का शादी समय से बन जाए, लोग देखते रहते हैं। फिर भी एक उपाय, 2-3 उपाय हम बताएंगे जो आप कभी यूट्यूब पे में भी सुने हो या पाया हो। उपाय सबसे पहला जानिएगा, बृहस्पति का सारा फल या सारी शक्ति निहित होती है द मून, चंद्रमा में। क्यों? क्योंकि कर्क का बृहस्पति सबसे उच्च का माना जाता है द मून। अब यह बृहस्पति की सारे, एक बृहस्पति के बारे में और जान जाओ कि बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें आपके 1600 अर्थ, 1600 अर्थ आपकी इस बृहस्पति में चले जाएंगे और बृहस्पति का व्यास फिर भी बहुत बड़ा होगा। अब इतना बड़ा ग्रह है, अब इतना बड़ा ग्रह जहां बैठेगा, सोचो क्या उस घर को दबा के नहीं रख देगा? दबा देगा ना। एक चीज और भी दबा देगा, यदि यहाँ पे किसी भी शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि 9वीं 5वीं 7वीं नहीं है तो बृहस्पति बर्बाद करके छोड़ देगा। भले वो पापी से पापी ग्रह ही क्यों ना हो, उसकी दृष्टि यदि है तो यह बृहस्पति को बचाएगा। यदि बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी को तो लेकर डूब जाएगा संसार में। लोग कहते हैं ना कि बृहस्पति पे इसकी दृष्टि है। बृहस्पति इतना बड़ा है जहां 1600 पृथ्वियां चली जा रही हैं, इस पे किसी की दृष्टि बर्दाश्त होगी? आप बताओ, सोचो जरा, क्या बृहस्पति पे इतना बड़ा बृहस्पति प्लेनेट्स है और इस पे 1600 पृथ्वी चली जाएंगी तो किस ग्रह का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह आप मानते हो, तो क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह के ऊपर किसी और ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कि उस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह के ऊपर, सारे ग्रहों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? सामान्य तौर पे आप कह देते हो दृष्टि 5, 7, 9, 3 दृष्टि आप मान लेते हो कि बृहस्पति की है। भाई साहब, ये 5, 7, 9 के बाद भी बृहस्पति की एक दृष्टि और दृष्टियां सुन लो कौन कौन सी होती हैं। बृहस्पति की दृष्टि होती है चौथी, बृहस्पति की दृष्टि होती है 8वीं, बृहस्पति की दृष्टि होती है 10वीं। इतनी बृहस्पति की दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ेगा वो अन्य ग्रह के भाव से ज्यादा फल देगा, क्योंकि बृहस्पति इतना बड़ा है कि उससे ज्यादा फल इसको देना है। बृहस्पति की इतनी दृष्टियां हैं 5, 7, 9, 4, 8, 10। अब 2 पापी ग्रह किसी और भाव पे देख रहे हैं, वहां से बृहस्पति की चौथी दृष्टि भी पड़ेगी तो बृहस्पति इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है कि सूर्य यदि खूब उदित हो रहा होगा तो आप कहीं भी हाइड्रोजन लाइट लगा दो तो सूर्य की, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन लाइट के सामने जाओगे तो हाँ आपको गर्मी होगा, लेकिन हाइड्रोजन लाइट के सामने क्या सूर्य के प्रकाश नहीं अपने प्रकाशित करेंगे? आपको वहां भी करेंगे। तो इसलिए मेन दृष्टियां बृहस्पति की इतना जान लेना, 5, 7, 9 है, 4, 8, 10 है। इतनी बृहस्पति की दृष्टियां होंगी, इतने दृष्टियों के साथ यदि युति होगा। लेकिन चूंकि वेटेज है, भार है, इस बृहस्पति में क्या है? भार है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो ये जहां बैठेगा, जहां इसका प्लेसमेंट होगा वहां दबा के रख देगा। आप क्या करोगे? क्या करोगे? चौथे से चौथे आया है बृहस्पति, चौथे से चौथे आया है, यानी कि हाँ 7वें भाव में बैठ के आपकी माता की भी स्वास्थ्य के बारे में बता देगा कि उनको भी दबा के रख देंगे। भाई भाव से भावार्थ फलन का नियम आप लगाओगे, भाव से भाव फल का नियम, भाव से भाव फल, यहां भी बृहस्पति माता के स्वास्थ्य को दिखा देगा कि खराब करेंगे। अब माता की ऑलरेडी जब बिटिया की बेटी की शादी नहीं हो रही तो माता चिंता में ही है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहां से चंद्रमा का अलग बात, सारी चीजों का अलग बात, एक ग्रह को हम पकड़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप अपने होरोस्कोप में देखोगे तो कहोगे शादी कैसे होगी।
पर भारत में जन्म ले लिया सौभाग्य हो गई। यदि जिसके भी शादी के योग नहीं बनते होंगे उसके भी भारत में पुकार नाम से शादी करा दिया जाता होगा। और सनातन धर्म में आ गए तो आप एक पतिव्रता हो जाती हैं, 1000 पति और 1000 पत्नियां, 1000 तो इस जमाने में है नहीं, 2-4 पत्नियों को भी बदलने का व्यवधान नहीं होता। चाहे मर के चाहे जी कर आपका घर यही हो जाता है जहां आप एक बार विवाह दी जाती हैं। तो भारत कई चीजों से होकर गुजरा हुआ है, इसलिए एक विवाह की ही परंपरा यहाँ पे लागू है। दूसरा, आपको करना क्या है, जिसकी शादी में बहुत ज्यादा विलंब हो रही है। बृहस्पति के मित्र होते हैं मंगल, और पहले के समय में आप जानते होंगे कि मुल्तानी मिट्टी से सभी लोग बहुत ज्यादा बाल धुलते थे। आजकल शैम्पू वॉश आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, केमिकल तो सबसे ज्यादा शैम्पू में है। आप कहोगे कि सर उसमें तो मिट्टी से ज्यादा केमिकल शैम्पू में है, तो ठीक, लेकिन मार्केट में पैकेट में आ गया है ना, थोड़ा सा स्मेल आती है तो इसलिए आप ले लेते हो। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी बेटे का 3 महीने तक, इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा, 3 महीने तक, थोड़ा सा भी डस्टर भी लाना था, किसी कारण भूल गए, हो नहीं पाया। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, देखो ज्ञान ले लो, ये मत देखो कि हम डस्टर से मिटा रहे हैं कि किससे मिटा रहे हैं। ये सारी चीजें जान लेना तुम कि किससे क्या होगा। आपको अपनी कमी बताना सबसे अच्छी बात है। वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो भाई अड़चने जो हैं उसे काट दिया जाएगा। सबसे पहला, 3 महीने तक मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। कैसे करना है, एक तो फेस वॉश करना है, दूसरा आपके पैर दोनों धुलने हैं मुल्तानी मिट्टी पे, लगा के छोड़िएगा, क्योंकि मंगल को आप एब्जॉर्ब करेंगी। मिट्टी है ना, तो भूमि लेंगी, मंगल को आप लेंगी। जब आप मंगल को लेते हैं तो मांगलिक कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने तक मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, पैर तथा चेहरा धुलें। दूसरा, तांबे के बर्तन में पांच लोटा तांबे का लीजिएगा, 5 लोटा तांबे का ले लीजिएगा, और 5 लोटा तांबा का लेने के बाद से 5 लोटा तांबे में, छोटा लो या बड़ा लो, जिस घर में वो बालक सो रहा हो उस घर में 4 कॉर्नर पे तांबे के लोटे में पूरी हल्दी भर के रख देना, पूरी हल्दी भर के रख देना जहां भी होगा। और यदि उसका बेड है तो बेड के नीचे भी एक तांबे के लोटे भर के हल्दी रख दीजिएगा। तांबे के बर्तन में जिनकी संख्या 5 हो, हल्दी भर के घर मतलब रखें। फिर से कहना चाहेंगे कहां रखें, जिनकी संख्या 5 हो, 05 हो, द नंबर ऑफ कॉपर पॉट, कॉपर के बर्तनों की संख्या 0 और 5 हो, 5 आपके बर्तन होने चाहिए। चाहे जिस घर में वो बालक सो रहा है या बालिका सो रही है जिसकी शादी नहीं हो रही है, सुन लेंगे ध्यान से, चारों कॉर्नर में तांबे के बर्तन में और हल्दी भर के रख देना। आपको उठाना नहीं है, झाड़ू पोछा लगाओ वहीं पर रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने से क्या करें, नित्य उसे एक गुलाब, देखो भाई 3 महीना जाएगा तो 90 गुलाब होंगे, 90 गुलाब यदि आप तोड़ते हो तो 9 पेड़ लगा देना गुलाब का। यदि आप ईश्वर को मानते हो, नहीं मानते हो फिर भी यदि आप जानते हो गुलाब है तो गुलाब आप पेड़ लगा देना, कहीं भी जाके, कहीं भी आपको स्थान मिले वहां 2 पौधे रोप देना। सबसे पहला, गुलाब के फूल और कोई नहीं भी ना हो, दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। 90 दिवस
देखो विवाह 93 महीना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिस दिन 90 दिन पूरा होगा उस दिन चमत्कार हो जाएगा ना, तो कहोगे अरे ये कैसे संभव हो चुका। हाँ, माताओं बहने के साथ कुछ प्रॉब्लम होती हैं, वो अपनी मम्मी से उन्हीं के नाम पे चढ़वा देंगी, लेकिन वह उन्हीं के नाम पे चढ़ा जाएगा 90 दिन तक। एक दिन एक गुलाब का फूल ही ले जाके देना है, इतना आप करें। इसके बाद से हमने किसी भी ग्रह का बीज मंत्र जाप करने को नहीं बोला, हमने किसी भी ग्रह का कोई दान करने के लिए नहीं बोला। एक दान आप अवश्य कर देना। गुरु के प्रभाव को मजबूत करने के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो चावल जो होता है वो किसी भी गरीब आदमी को दान कर देना। जैसे आप थोड़ा सा 5 किलो चावल दान करते हो, आपके गुरु में पावर आ जाता है, आपके गुरु को मजबूती मिल जाती है। क्योंकि चंद्रमा है ना, तो जिस दिन चंद्रमा गुरु पा गया उस दिन बहुत स्वतंत्र और बहुत आशीर्वाद देके, और यह गुरु का दान, यह चावल का दान आपको सोमवार, गुरुवार, देख लेना। हल्दी का दान हमने नहीं बताया है, गुरुवार और शुक्रवार। किसी भी पूजा पाठ पे हमने नहीं बताया कि पूजा पाठ करें, हल्दी का लेप करें। आप केसर भी लगा के रह चुके होंगे, सारे केसर लगा दिए होंगे, सारा धूप बत्ती, सारे अगरबत्ती, सारी चीज़ें आप जला दिए होंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है, तब यह रामबाण उपाय करना। नंबर मेरा है एस्ट्रोविद माही में, मैं ही रहूँगा, आप खुद कहोगे कि हमने क्या किया। सरसों का तेल कदापि 3 महीने में उनको यूज नहीं करना है। लाल रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना है 3 महीने के अंदर। पीले रंग के वस्त्र भी उन्हें नहीं पहनना है। उन्हें या तो गुलाबी पहनाइएगा या तो उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाइएगा। 3 महीने तक गुलाबी या श्वेत वस्त्र। घर में हो सके तो एक बार 2 मिनट का श्री रामचरितमानस का पाठ आप अपने बालक बालिका से सिर्फ 2 मिनट का करवा दीजिएगा। रामचरित मानस का 5 मिनट का पाठ। अब देख लो, किसी समय को आपको निर्धारित नहीं करना कि नहीं हमें इस समय, हमें वह समय। दिन भर में 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ नहाने जाते हो तो यहाँ यह कर लोगे, तांबे के बर्तन में एक बार रखोगे, 3 महीना चलाओगे। हाँ, जब यह शादी विवाह हो जाएगा, तांबे के बर्तन सहित उस हल्दी को नदी में ही प्रभावित करोगे। 200-300 रुपये कुछ बड़ी मायने नहीं उठती। गुलाब के फूल, आप रास्ते में जा रहे हो, आपके घर के सामने मंदिर है, कहीं है, आपके हर गांव में होता है, आपके क्षेत्र में होता है, नगर में होता है, एक गुलाब का फूल 2 रुपये 3 रुपये का ले गए, दे दिए। नहीं पेड़ है, खरीद के दे दिए, चाहे जैसे दे दिए आपको दे देने होंगे। इतना। दूसरा लास्ट है, सोमवार या गुरुवार या शुक्रवार को हमने बोला है सिर्फ एक बार 5 किलो चावल, सिर्फ एक बार 5 किलो चावल। वो नहीं जो आजकल मोदी जी दे रहे हैं, वो वाला चावल नहीं होना चाहिए। चावल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा सा लगे कि हाँ आप आदमी हो, बड़े आदमी हो, शादी आपकी हो रही है ना, लाखों लोग खाते हैं, तो 5 किलो चावल आपके वहाँ पहले खा लेंगे तो आपका घटेगा नहीं। 5 किलो चावल। डीप इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कई माताएं, कई बहनें ऐसे होंगी जो नहीं समझ पाते हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा लोग स्मार्ट हैं फिर भी शादी नहीं हो रही, तो आप समझ जाओ, अपनी स्मार्टनेस का यूज वहाँ करो जहाँ आपकी सगाई बार बार होके रुक के कट जा रही है। किसी भी और वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, गुलाबी या श्वेत वस्त्र का ही प्रयोग करेंगे। लाल, काला, पीला तीनों वस्त्र आपको कदापि धारण नहीं करना। बृहस्पतिवार हो या कोई वार हो, आपको इन तीनों वस्त्रों से बिल्कुल बच जाना है। गुलाबी या श्वेत वस्त्र ही आप धारण करेंगे। हाँ, सस्ता से सस्ता ले लेना मार्केट से, नहीं कि 5000 का लेकर आओ, पापा आज ही लेकर आओ, शादी बोल दिए हैं हो जाएगा। इतना उपाय कर लेना, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ईश्वर का आशीर्वाद हो, हनुमान जी की कृपा हो तो जरूर हो जाएगी। हमें आप पे नहीं, हमें खुद पे नहीं, हमारे इष्ट पे हमको पूर्ण विश्वास और भरोसा है। आप यह उपाय कहीं पाए नहीं होंगे, मे भी यदि पा गए हो तो आपने किया नहीं होगा, लेकिन आज गारंटी के साथ कर लो, शादी आपकी तय है 90 दिवस के अंदर। लेकिन उम्र हमने बताया भाई, अब 15 साल का लड़का यदि इतना कर देगा, विवाह नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे, 15 साल वाला कर दिया, शादी नहीं हुआ। हाँ, जिसके मम्मी पापा खोज रहे होंगे उसकी गारंटी है कि यदि वह करेंगे तो संभवतः नहीं, गारंटी के साथ उनकी शादी हो जाएगी। इसी के साथ
आज हम अपने YouTube चैनल को थोड़ा सा ऑफ करते हैं न्यू सेशन के लिए। कल के लिए कुछ और वीडियो रहेगा, कुछ और रोचक चीज़ों को आप जानोगे तो कुछ पाओगे नया। यदि नया पाओगे तो आप लगातार बने रहोगे। हमने कभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। यदि आपको कुछ मिलेगा तो आप ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करोगे, सारी चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। इसी के साथ हम ऑफ करते हैं अपने चैनल को।